हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज उस डुप्लीकेट के पास जाता है और इधर वो डुप्लीकेट कहता है कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने आप को वो गिरा लेता है, लेकिन रिवाज उसे उठाता है और वो डुप्लीकेट रिवाज से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तो रिवाज कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इधर आप देखेंगे कि रूप है मयूरा की फ़ोटो दिखाकर सभी जगह उसके बारे में पूछ रहा होता है और इतने में मोहल्ले की औरतें और कुछ लोग आ जाते हैं। वो रूप को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इधर आप देखेंगे मयूरा ने मामा जी को कुछ नशे का दिया है, पिलाया। वो उसके मन में सोचती है इतना नशा काफ़ी है इनका मुंह खोलने के लिए। वो मामा जी से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी का डुप्लीकेट होता हो। मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, ये सब टीवी वगैरह में होता है, रियल लाइफ में तो होता नहीं है। तो मामा जी कहते हैं होता है ना, ऐसा होता है। तो वो कहती है क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिवाज का डुप्लीकेट हो। तो मामा जी कहते हैं होता है, और इतने में वो बताने ही जा रहे होते तब तक वो नशे में बेहोश हो जाते हैं। और फिर मयूरा वहाँ से उठ कर के आ रही होती है और वो ये सोच रही होती है अब कैसे पता लगाया जाए। और वो जैसे ही वो निकलती है गैलरी से तो वो देखती है कि उसकी कैमरे पे नज़र पड़ती है कि वहाँ पे लाइट जल रही होती है। फिर वो वहीं पे रुक जाती है, वो अपनी सैंडल वगैरह सही करने लगती है। अब उसे शक हो गया है कि रिवाज उसे कैमरे के ज़रिए उस पर नज़र रख रहा है। और इधर रिवाज दूसरे लोगों से पता करवा रहा है मयूरा के बारे में, केशा से और रूप से। और रिवाज को अभी भी कुछ पता नहीं चला। मयूरा पहुंच जाती है अपने कमरे में और फिर वो ये सोचती है कि अब रिवाज मुझ पर नज़र रख रहा है, अब मैं उस बंद कमरे के पीछे कैसे जाऊँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि केशा मोबाइल में मयूरा की फ़ोटो दिखाती है इधर उधर, और इतने में एक कमरे घर से दादी निकलती है। केशा उनसे भी पूछती है। वो दादी कहती हैं कि हाँ मैंने देखा है इसे, मैं जानती हूँ। तो केशा कहती है बताइए ना मुझे, ये कौन है, ये आपकी रिश्तेदार है। तो वो कहती है नहीं बताऊँगी नहीं बताऊँगी। केशा को गुस्सा आ जाता है। केशा कहती है कि बुढ़िया तुझे तो बताना ही पड़ेगा, और वो उस पर चिल्ला रही होती है। इतने में आप देखेंगे वहाँ पे रुक्मणी आ जाती है। वो कहती है ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी दादी से इस तरह से बात नहीं करती। वो केशा को झटका दे देती है, धक्का दे देती है और वो रूप के पास गिरती है। रूप केशा से कहता है क्या हुआ, और फिर वो देखता है कि ये कौन है, ये तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है। तो रुक्मणी कहती है जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। और फिर वो अपने घर में घुस करके दादी को ले जाती है, दरवाजे बंद कर लेती है। वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी दरवाज़ा खुल जाए, पर फिर रूप और केशा कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना यहाँ पर कुछ पंगा भी हो सकता है कि यहाँ के लोग बहुत पिटाई लगाएंगे। इधर मयूरा ये सोच रही है कि क्या किया जाए। वो रिवाज के बारे में सोचती है कि रिवाज कैसे उस पर नज़र रख रहा है, उसके बारे में जानने के लिए वो उस बंद दरवाजे की तरफ से निकल ही रही होती। इतने में रिवाज आ जाता है। वो ये कहता है क्या बात है, तुम्हें ये दरवाज़ा बहुत पसंद आ गया है, तुम इधर से बार बार निकल रही हो। तो मयूरा कहती है कि इस दरवाजे के अलावा कोई और जगह हो तो मुझे बता दो उस कमरे तक जाने की। तो रिवाज को उसकी ये अदा भी बहुत बाज आती है। वो ये कहता है कि यही अदा तो तुम्हारी हमें बहुत अच्छी लगती है, जो तुम गुस्से से हमें देखती हो और फिर गुस्से से बात करती हो। तो मयूरा कहती है कि मेरे पास इन फालतू बातों का टाइम नहीं है। तो रिवाज चला जाता है वहाँ से। और फिर इधर मयूरा सोचती है कि रानी को कैसे उसने एक चिप दे के कहा था कि ये ब्लास्ट होने वाला है। और फिर मयूरा फिर से प्लान करती है उसी तरह का जैसा कि रिवाज ने किया था। इधर सुबह देखेंगे मयूरा रिवाज के साथ खड़ी होती है, ताशी भी और प्रेमलता जी भी होती हैं वहाँ पे। और इतने में डोरबेल बजती है, और जब डोरबेल बजती है तो उसके बाद मयूरा की नज़र गेट पर ही होती है और प्रेमलता जी जाती हैं उस कोरियर वाले के पास। वो ये कहता है रिवाज के नाम पे एक कोरियर है। तो प्रेमलता कहती है आप मुझे दे दो। वो ये कहता नहीं मैं आपको नहीं दे सकता, आप रिवाज को ही बुलाइए, मैं उन्हीं को ये दे सकता हूँ, वरना आप ही लोग कहोगे कि सेंडर ने कुछ गड़बड़ कर दिया। फिर वो रिवाज को बुला देती हैं। रिवाज वो कोरियर ले लेता है और फिर वो जब खोल के देखता है तो उसमें एक पेंडेंट पड़ा होता है और एक चेन होती है। वो देखता है निकाल के और उसको देखने लगता है। तो मयूरा सोचती है कि ये कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो देखता रहता है। फिर वो कहता है किसी ने गलती से भेज दिया होगा, और फिर वो लेकर के वहीं पे फेंक देता है। और फिर मयूरा सोचती ये कैसे हो सकता है, इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रिवाज है कि वो डुप्लीकेट है। कौन है रिवाज, कौन है डुप्लीकेट,
ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मयूरा नज़र रखती है रिवाज पे। फिर रिवाज वो लॉकेट डस्टबिन से निकाल लेता है। मयूरा देखती रहती है कि उसने लॉकेट वो निकाल लिया है। वो लॉकेट निकाल करके वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और इधर अब मयूरा सोचती है कुछ भी हो, इसने ना रानी की फ़ोटो पे रिएक्ट किया ना लॉकेट पे। इतने में कुकर की सीटी लगती है तो उसको एक आइडिया आ जाता है। इधर वो मामा जी का बहुत सर दर्द हो रहा होता है तो ताशी दबाती है। तो प्रेमलता जी कहती है तुम्हें इतनी शराब पीने की क्या ज़रूरत थी। और इधर आप देखेंगे प्रेमलता जी के पास एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन करने वाला बताता है कि तुम्हारे घर में बॉम्ब है, जल्दी से अपने घर से निकलो। इतने में उनके घर में कोई एक बॉम्ब सा गिरता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि भागो 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 बॉम्ब। रिवाज आवाज़ सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाता है और रिवाज सोचता है कि अरे मयूरा कहाँ है। इतने में मयूरा का फ़ोन आता है। मयूरा कहती है कि रिवाज कहाँ हो, जल्दी से घर से भागो, लग रहा है किसी ने घर पे अटैक किया। रिवाज भागने वाला ही होता है। इतने में उसको कुछ डाउट होता है, वो वहीं रुक जाता है। जल्दी जल्दी से अपना लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप खोल के उस दरवाजे पे नज़र रखने लगता है और वो बराबर देखता रहता है उस दरवाजे के बारे में। इधर मयूरा सोचती है कि कैसे उस दरवाजे के अंदर जाया जाए और मयूरा फिर से रिवाज को धोखा देकर उस दरवाजे में पहुंच जाती है उस आदमी के पास। वो कहता है कि वो रिवाज है और मयूरा को डाउट है। और तो फिर जो डुप्लीकेट रिवाज है वो ये कहता है ये तुम अपना यहीं भूल गई थी। मयूरा उठाने लगती है तो वो वहीं पर मुट्ठी बंद कर लेता है। वो कहता है ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, पहले तुम हमारी ये जंजीर खोलो उसके बाद मिलेगा। तो फिर मयूरा उससे कहती है कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, रिवाज से बदला लेने। मैं उसकी दुश्मन हूँ, दोस्त नहीं। तो वो ये सुन करके घबरा जाता है और मयूरा कहती है मैं उससे बदला लेने के लिए आई हूँ और तुम यहाँ पर हो। अगर तुम रिवाज हो मैं तो तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ, मैं तिल तिल मारूंगी तुम्हें, तुम देखना। तो वो घबरा जाता है। तो मयूरा उसे देखती है, उसके हाथ पे राम भरोसे लिखा होता है। तो वो सोचती है कि ये रिवाज नहीं हो सकता, एक ही जगह पे दो टैटू कैसे हो सकते हैं, वो टैटू इतनी आसानी से नहीं मिट सकता। तो फिर वो ये कहती है कि कौन हो तुम, नाम बताओ। तो फिर वो पंजाबी में बोलने लगता है। वो कहता है कि हमारा नाम रामू है और तुम्हें हम यहाँ पर आए हैं, हम इस घर के दूसरे वारिस हैं। और वो समझ नहीं पाती मयूरा। फिर वो बताता है कि मैं इस घर का दूसरा वारिस हूँ और जब हमें ये बात पता चली तो हम ये सोच के चले आए कि इस घर के लोग हमें देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और फिर इसी वजह से हम आए। लेकिन रिवाज ने हमें यहाँ पर बंद कर दिया और मयूरा की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं आप हमारी बात मानिए, हमारी माँ का नाम गायत्री है। तो वो कहती है कि रिवाज की माँ का नाम तो प्रेमलता है। तो वो कहता है कि हमारी माँ का नाम गायत्री है। अब मयूरा को और डाउट होता है कि अब वो करे तो क्या करे। फिर वो बताता है कि कैसे उसे इस बात का जब पता चला कि वो इस घर का वारिस है तो वो अपने वहाँ से यहाँ चला आया। इधर रिवाज का असिस्टेंट कहता है कि अगर आप यहाँ हैं तो बाहर कौन है। और रिवाज ये सोच के